बात करेंगे इस वीडियो पे मोस्ट अवेटेड आईपीओ जस्ट 2 दिन पहले बाजार पे लिस्ट हुआ। शुरू में ही धमाकेदार लिस्टिंग इन देने के ठीक नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे के दिन शेयर में एकदम से क्रैश देखने को मिला, या बोल सकते एक टाइप का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और शेयर आके क्लोजिंग दिया 1216 रुपए पे, लगभग 7.39% गिरावट के साथ। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए क्या टाटा टेक्नोलॉजी ये जो गिरावट हुआ है इसका फायदा उठा के हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें बाई करें, पोजीशन बनाएं या क्या करें। तो आइए इस वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक चर्चा करेंगे ए टू जेड डिटेल, क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है सबसे पहले उसका जो बेस मतलब कंपनी की बिजनेस उसको समझना जरूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल बैलेंस शीट हो गया, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, एक्सपेंसिव है, कितना वीक है, वो अलग बात है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है जो कि हर एक इन्वेस्टर्स या आगे आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो देखिए बहुत पुराने कंपनी है, जब इनकॉर्पोरेट हुआ था 1994 साल पे। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात मेंशन कर दिया कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी। अब देखिए इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप पे। कौन कौन सी सेक्टर में काम करते हैं, आइए मैं सीधा आपको कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आप अगर ओपन करोगे टाटा टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट तो कुछ इस टाइप का शुरू में नज़र आपको दिखेगा। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तो है। चलिए मैं आपको सीधा इसके जो मेनू बार है वहाँ पे लेके चलता हूँ, तो ताकि आपको समझ आए कि कंपनी पर्टिकुलरली कौन कौन सी सेक्टर या कौन कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो देखिए जैसे मैं इंडस्ट्री वाला सेक्शन को यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑटोमोटिव यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी और तीसरा एरोस्पेस। और ये जो तीनों सेगमेंट है ना, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है आज के डेट पे। चाहे आप देख लीजिए ऑटोमोटिव यानी ऑटोमेशन को जो सारी कंपनी काम कर रहा है, या इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी आज के डेट में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ एरोस्पेस के मामले में भी हमने देखा कि सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा जोर भी दे रहा है। इसको छोड़ के कुछ ऐसे जो सेक्टर्स है या इंडस्ट्री इसके ऊपर कंपनी का एक्सपर्टीज़ यानी एक्सपीरियंस भी है, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड R&D, डिजिटल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन सेक्टर और साथ में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि कंपनी मेनली कौन कौन सी सेक्टर में या कौन कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। तो सीधी सी बात है कि कंपनी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिसके कारण हमने देखा इतना ज़्यादा हाइप भी देखने को मिला था। और हो भी क्यों ना, लगभग टाटा ग्रुप के तरफ से 20 साल बाद जो एक और कंपनी बाजार में लिस्ट हुआ। चलो ठीक है, कंपनी का बिजनेस हमें समझ आ गया, बेस समझ आ गया, और बेस समझ के हमने ये डिसाइड किया कंपनी देखिए फ्यूचर में चल सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनी की इंटरनल मतलब फंडामेंटल, कंपनी के बैलेंस शीट, ठीक है, कितना स्ट्रांग है। तो अब बात यह है कि देखिए इस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसा नहीं कि ये इकलौती कंपनी है, नहीं, इसके पहले भी बहुत सारी कंपनी बाजार में लिस्ट हुआ था। जैसे कि हमने देखा लास्ट कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चला था KPIT, जो कि हमेशा मैं आपको रिकमेंड भी किया था। भले ही JP मॉर्गन, कोटक सिक्योरिटीज ने इसको 50% की गिरावट होने की कोशिश किया था। उसके साथ साथ देखिए परसिस्टेंट सेम टू सेम सेक्टर से बिलोंग करता है। और एक कंपनी है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका नाम है LTTS। ये सारी कंपनी देखा जाए लास्ट 1 साल से लेकर 6 महीने पे बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। टाटा टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाटा एलेक्सी भी मेंशन किया, बट एक्चुअल में टाटा एलेक्सी इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग नहीं करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट फील्ड का है। मतलब ये जो कंपनी ऑटोमेशन के ऊपर ना काम करता है ना ऑन कोई दूसरा सेम टू सेम सिमिलर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो अगर हम बात करें एकदम सेम सेक्टर में काम करने वाला कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी के साथ, वो हो गया आपका परसिस्टेंट, दूसरा हो गया यहाँ पे आपका KPIT और तीसरा हो गया आपका LTTS। ठीक है, ये जो 3 बड़े कंपनी हैं ये दोस्तों सेम टू सेम सेक्टर से बिलोंग करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेम सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी का जो P रेशियो है वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव जोन पे देखने को मिलेगा। चाहे परसिस्टेंट को देखिए 50 के आसपास, KPIT की बात करें 80 के ऊपर, टाटा टेक्नोलॉजी लिस्ट होने के बाद तो एकदम से सुपर एक्सपेंसिव हो चुका है 79 के आसपास। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा तो क्या ये खराब, मतलब क्या आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना एक्सपेंसिव रेट में? तो जी नहीं, ये सारे जो रेशियो है P रेशियो वो दोस्तों एक पर्टिकुलर पैरामीटर तक ठीक ठाक है, बट जहाँ पे मार्केट में डिमांड है, मेरे बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक तरफ देखिए बिजनेस मतलब क्या, सीधी सी बात है, डिमांड होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट के अंदर। अगर डिमांड कम है तो आप कितने भी मतलब लो पी होना नहीं चलेगा, शेयर नहीं चलेगा, बट वो पर्टिकुलर सेक्टर में अगर डिमांड हो गया, ठीक है, और कंपनी ठीक ठाक काम कर लिया तो डेफिनेटली दोस्तों चलेगा ही, वो कितने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में रह जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भले ही दोस्तों इसका एक्सपेंसिव मतलब इसका जो P रेशियो की बात करें या PB रेशियो की बात करें, भले ही ये बहुत एक्सपेंसिव है बट स्टिल ये दोस्तों चल सकता है। अब बात करेंगे बाकी पैरामीटर, ये दोस्तों मैं आपको
जो इसके जो पीयर्स है यानी जो कंपटीटर है उसके पूरा लिस्ट आपको मैं दिखा दिया। कंपनी की मार्केट कैप अगर हम बात करें लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, मतलब शुरू में हमने देखा था 140% प्रीमियम में लिस्ट हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 180% तक गया था, 1400 के आसपास देखिए शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया था पहले ही दिन पे। उसके बाद आज की रेट पे 1200 के आसपास शेयर आपको अवेलेबल मिल रहा है। तो पी रेशियो ऑलरेडी हमने देख लिया। ROC की बात करें ठीक ठाक है 28% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23% के आसपास है। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव लगा, कंपनी एटलीस्ट 10 रुपये फेस वैल्यू शेयर यहाँ पे इशू कर सकता था। एनीवे तो ये वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो सारे फाइनेंशियल कंपनी है इसके ऊपर काम किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 रुपये रखा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट एक पॉजिटिव पार्ट भी है, मतलब एडवांटेज भी आप बोल सकते हो। कंपनी देखिए डेट फ्री कंपनी है, ये बहुत बढ़िया है कि इस टाइप की सेक्टर में देखिए अक्सर डेट फ्री आपको देखने को नहीं मिलता। चाहे आप KPIT को देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां डेट फ्री भी है बट ज़्यादातर कंपनी में देखा डेट है, मतलब कर्जा है। तो ये कंपनी दोस्तों टाटा ग्रुप से डेट फ्री है, तो एक बहुत पॉजिटिव साइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट, तो इसमें भी देखिए ग्रोथ तो होना चाहिए जरूर। 2019 मतलब 2019 की फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे आपके सामने मैं डेटा ओपन किया तो आप देख सकते हो। अगर हम बात करें टोटल इनकम 2,942 करोड़ था, फिर 2020 पे बढ़ के 2,800 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। फिर 21 पे थोड़ा ड्रॉप हुआ था, बिकॉज क्या था उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो जिस वजह से ड्रॉप हुआ था। तो ये आम बात है, नॉर्मल, हर एक 80% कंपनी का ही हमने देखा था जो इनकम है सेल्स है ड्रॉप हुआ था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 22 में फिर से रिकवर किया 3,500 करोड़ के ऊपर, और 23 की बात करें ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब देखिए कंपनी काम कर रहा है, मार्जिन अच्छा होना चाहिए, मार्जिन के अंदर भी स्टिल दोस्तों काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। तो पहले 19 पे था 17%, फिर देखिए 16% मेंटेन किया क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, फिर 18%, और हाल ही में देखिए फाइनेंशियल 23 में ऑलमोस्ट 19% पे पहुंच चुका है। यानी एक बात सीधी है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बहुत बढ़िया से यहाँ पे मेंटेन किया, ना केवल मेंटेन किया बल्कि उसके अंदर ग्रोथ भी प्रॉपरली देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी की मार्जिन इंक्रीज हुआ, कंपनी की इनकम इंक्रीज हुआ, जिसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें दोस्तों ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को मिला। ये देखिए 19 में था 350 करोड़ के आसपास, फिर देखिए 20 में 250 करोड़ थोड़ा ड्रॉप हुआ, फिर देखिए लॉकडाउन वाला एरा पे हमने देखा और ज़्यादा ड्रॉप हुआ 239 करोड़, सीधा फिर से कंपनी छलांग मारा 437 करोड़। और खास करके हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद से एक्चुअली इस पर्टिकुलर सेक्टर में या फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला 624। और आज की रेट पे बात करें सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा बैकअप दे रहा है इस टाइप की कंपनी को, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसके कारण हमने देखा इसका जो सेल्स या प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसमें भी एट द एंड बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो ये तो दोस्तों फंडामेंटल बैलेंस शीट में आपको दिखा दिया। अब बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट भाई साहब की तरफ से क्या कुछ यहाँ पे मेंशन किया, मतलब एनालिस्ट द्वारा क्या यहाँ पे मेंशन किया, ये देख लेते हैं। स्ट्रांगली बिलीव दैट people who participate in IPO and were allotted share should consider holding on their stake for a longer period। तो सीधे सीधे मेंशन किया अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा देखिए एक और एनालिस्ट ने यहाँ पे ये मेंशन किया, द लिस्टिंग ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज है पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द कंपनी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर investors who participate in the IPO to holding their shares for long term and company will position and sustain growth। okay, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि देखिए मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ, ये देखिए 10 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी मेंशन किया कि बुक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वाइल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन रिमेन इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया साथ में कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप रिमेन इन्वेस्टेड, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हर एक इन्वेस्टर देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ गई, ये सारे एनालिस्ट के स्टेटमेंट पे कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी शेयर में चलना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, ऐसा ही दोस्तों इनका कहना है। बाकी मैं बोलूँगा कंपनी अच्छी कंपनी है, बहुत ही हाईली ग्रोथ सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिला। और नेक्स्ट डे की बात करें यानी मंडे के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग साइड में ये मोटा जरूर लगा, बट लास्ट डे फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा डिलीवरी देखने को मिला अराउंड 25% के आसपास। तो एट द एंड कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन क्या नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली एक क्लास कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी टाटा ग्रुप, देखिए कुछ बोल भी नहीं सकते, आराम से यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए अगर आपके पास शेयर है या आपने पहले दिन या दूसरे दिन बाई किया। बट अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है मैं आपको बोलूँगा शेयर को पहले स्टेबल हो जाने दीजिए, स्टेबल मतलब एकदम ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि शेयर में अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। एक बार शेयर स्टेबल हो गया 1200 आपके लिए एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये लिस्ट हुआ था 1200 रुपये पे, ठीक है। तो आई थिंक 1200 के आसपास से आप इसमें चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। बट हाँ साथ में मैं ये भी बोलूँगा हर बार मत करना, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म, जैसे कि हमारे एनालिस्ट भाई साहब की तरफ से भी वही मेंशन किया, तो सेम चीज़ मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने की कोशिश।